उसी तरह सती वृंदा का शाप भगवान विष्णु को। जलंधर राक्षस बड़ा बलवान, देवता युद्ध कर करके हारे। इस असुर को मारना किसी के बस की बात नहीं थी, और उसका एक कारण था, उसकी सती नारी वृंदा। जब भी जलंधर युद्ध के लिए जाता तो जालंधर के गले में एक पुष्प माला पहनाती वृंदा। कहती कि फूल मुरझाएंगे नहीं तब तक आपको कोई मार नहीं सकता। इस माला के फूल ताजा रहेंगे। तो जालंधर ने हंस करके कहा कि देवी, फूल है वो तो मुरझाने वाले ही हैं, मुरझाएंगे, फूल कब तक ताजा रहेंगे। तो वृंदा ने कहा कि नाथ, ये सामान्य फूल नहीं है, ये मेरे सतीत्व के पुष्प है, मेरे पातिव्रत के पुष्प है। आपको कोई नहीं मार सकता, आपको कोई पराजित नहीं कर सकता। और वृंदा का वो पातिव्रत इस राक्षस की रक्षा करता था, और राक्षस उपद्रव करता था। पतिव्रता है मतलब एकनिष्ठ, इसी को ही चाहेंगे। कथा देखो, वृंदा, वृंद समूह, वृंदा कई समूह। जनता के कई समूह जब किसी के प्रति एक निष्ठ होकर और उसी का समर्थन करे तो उसको हराना, उसको पराजित करना मुश्किल। अब सत्ता पर बैठा हुआ वह आसुरी वृत्ति वाला है, दूसरों को दुखी कर रहा है, देवों को दुखी कर रहा है, सज्जनों को पीड़ा दे रहा है। और ऐसे लोगों को उसका भी फिर भी समर्थन करते रहे लोग, जनसमूह। भाई हम तो एक निष्ठ, हमने दूसरे किसी को वोट अभी तक डाला ही नहीं, हम तो जब से वोट डालते आए इसी को डालते आए, इसी पार्टी को। तो फिर वहां सृष्टि के कल्याण के लिए, विश्व मंगल के लिए वो वृंदा का जो सतीत्व है ना, उसकी जो एक निष्ठा है ना, उसको कहीं ना कहीं तोड़ना जरूरी हो जाता। नहीं तो जब तक इसका समर्थन है तब तक उसको सत्ता से कोई बेदखल नहीं कर सकता, वो मर नहीं सकता, उसको कोई पराजित नहीं कर सकता। कथा है कि भगवान विष्णु ने स्वयं जलंधर का रूप बनाया। विष्णु तो सर्वरूप है, सर्वम विष्णुमयम जगत। देखा जाए तो भगवान श्री हरि ही सबके पति है, सच्चे पति तो वही है। लेकिन ये तो विष्णु को भी नहीं मानते, मेरा पति, बस मैं सती और ये मेरा पति, मेरा समर्थन, मेरी शक्ति उसकी रक्षा के लिए। तो भगवान ने उसके पति का रूप बनाया और सती वृंदा के पास गए। क्या क्या रूप बनाते हैं भगवान।
सती वृंदा के पास गए और सती वृंदा का पातिव्रत भंग हुआ। वहां माला मुरझा गई जलंधर की और जलंधर का नाश हुआ। तो वृंदा को जब ये पता चला कि ऐसे कैसे हो सकता है, संभव ही नहीं, जब पता चला कि भगवान विष्णु ने मेरे पति के रूप में आकर के, तो ये सती बड़ी गुस्सा हुई, शाप दे दिया। भक्त का भगवान के लिए शाप। जाओ पत्थर बन जाओ। एक नारी है ऋषि पत्नी, जो गौतम ऋषि के शाप से पत्थर बन गई थी। शिला। तो भगवान राम ने अपने चरण के स्पर्श से, यानी अपने आचरण के स्पर्श से, उसको शल्या से फिर अहल्या बना दिया। यहां एक नारी ने, वृंदा ने भगवान विष्णु को शाप दिया और पत्थर बना दिया। जग कल्याण के लिए भगवान कभी कभी छल करते हैं। छलम छलयतामस्मि कहने वाले भगवान, लेकिन ये छल विश्व मंगल के लिए है, इसमें अपना कोई स्वार्थ नहीं है। हमारे यहां संस्कृत में एक वाक्य बोला जाता है कई बार, शठम प्रतिशाठ्यम समाचरेत। ગુજરાતીમાં કહેવત છે, જેવા સાથે તેવા। भगवान ने छल किया, वो विश्व मंगल के लिए, उनमें भगवान का कोई स्वार्थ नहीं था। नारद जी के लिए जो कुछ किया वहां पर, तो नारद के कल्याण के लिए किया है, और नारद जी अज्ञान व शाप दे बैठे, फिर तो नारद बहुत पछताए। यहां सती वृंदा ने शाप दे दिया भगवान को। भगवान ने जो कुछ किया है जग कल्याण के लिए किया, शाप दे दिया। जिसको उसने पत्थर बनाया, उस वृंदा के प्रति भगवान का प्रेम देखो कि मैं शिला पत्थर तो तू तुलसी। आई अडोर यू, आई रिस्पेक्ट यू। तुलसी के रूप में सदा तुम मेरे साथ रहोगे, तुम्हें मेरा सानिध्य प्राप्त रहेगा। और इतना अनिवार्य बना दिया गया कि बिना तुलसी के भगवान विष्णु कुछ भी स्वीकार नहीं करते। तुलसी पत्र पधराना ही पड़ता है। तुलसी की महिमा कितनी बढ़ाई, वही वृंदा तुलसी बनी। तो शालिग्राम शिला बन गए भगवान नारायण, तो वृंदा को तुलसी बनाया, साथ रखा, वृंदा की महिमा को बढ़ाया। जहां जहां घर घर में यदि मेरी पूजा होगी, तो आंगन आंगन में तुलसी तू भी रहेगी। बिना तेरे मैं कोई भी स्वीकार नहीं करूंगा चीज को। तो तुलसी के रूप में भगवान ने उसे अपनाया। फिर छोड़ देते हैं ये काम करके, मैंने तो विश्व मंगल के लिए किया, तेरा जो होना है सो होए। ऐसा नहीं है।
कितनी जिम्मेदारी वाला काम है भगवान विष्णु का। तेरी जिम्मेदारी मेरी है। साथ रखा और इतना सम्मान पूर्वक, बिना तुलसी के नहीं। इसलिए यदि कोई अर्पण करने के, प्रभु हम आपके लिए ये लाए हैं, आप स्वीकार, तुलसी से पूछो, उससे पूछो, तुलसी देखो ये क्या लाया, और आकर के तुलसी नजर करती है, उसमें दृष्टि करती है, यानी अपने आप को उसमें जरा गिरा देती है, ले लो प्रभु स्वीकार करो, आपके अंगीकार के योग्य तुलसी बनाती है। क्या सम्मानपूर्ण स्थान दिया है भगवान, जिसने शाप दे दिया था। इसलिए तुलसी और शालिग्राम शिला का कभी वियोग नहीं, कराना भी नहीं चाहिए, अपराध बनता है। बिल्व पत्र हम चढ़ाते हैं महादेव पर उल्टा करके, और तुलसी पत्र अर्पण करते हैं हम भगवान विष्णु के चरण में। तुलसी अर्पण 1000 नामों के साथ एक एक पत्र भगवान को अर्पण किया जाता है। उस अर्पण से तुलसी भी प्रसन्न, नारायण भी प्रसन्न, दोनों की प्रसन्नता वैष्णव को प्राप्त होती है। और तुलसी की मंजरी क्या दिव्य सुगंध होती है, तुलसी की बड़ी दिव्य सुगंध है। तो रात्रि में शयन की भावना कराते हैं ठाकुर जी को, तब भी बाकी सारे फूल के श्रृंगार बलि बढ़ा लें, लेकिन तुलसी पत्र एक भगवान नारायण के शालिग्राम शिला के पास ही रखना चाहिए। तुलसी और शालिग्राम शिला का वियोग नहीं कराना चाहिए। और शालिग्राम शिला में भगवान विष्णु नित्य निवास करते हैं। प्राण प्रतिष्ठा की विधि आवश्यक नहीं है, केवल ध्यान करो, आवाहन करो और शालिग्राम भगवान का पूजन करो। शालिग्राम भगवान विराजते हैं तो यथासंभव पूर्णिमा के दिन दूध से अभिषेक करें, पंचामृत स्नान करावें, दूध से अभिषेक करें, तुलसी अर्पण करें। तो एक तुलसी पत्र की कितनी महिमा है। कभी कभी रुक्मिणी तोलना चाहती है द्वारकाधीश जी को, और सारा खजाना द्वारका का ला करके रख दिया गया, लेकिन कृष्ण को तोल नहीं पाई, और एक तुलसी का पत्र क्या रख दिया, मारो वालो तोड़ा ना।